गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जो हम लोग की कंटिन्यूअस क्लास में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक चैप्टर चल रहा था, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, यानी किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसे ज्ञात करने के लिए आइए हम लोग फिगर पे पहले काम करते हैं। हमने क्या करा बेटा, सबसे पहले एक कुंडली बना ली। क्या कर ली? कुंडली बना लिया। और ये देखिए बेटा, इसमें हमने कितनी धारा प्रवाहित करा दी बेटा? आई धारा प्रवाहित करा दी है। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया बेटा। यहां से यहां तक इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ए हो गई। इसकी अक्ष से हमें एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने क्या बेटा, पूरी कुंडली का एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा हमने चालक खंड ले लिया डीएल, जिसकी लंबाई कितनी है? डीएल है। इस खंड को यहाँ से अगर मीट करते हैं तो ये बिंदु हमारे पास कितना आ गया? ए आ गया बेटा। इसी प्रकार नीचे से भी एक खंड ले लिया जाए और इस खंड को क्या करा जाए? पी बिंदु से मीट कर दिया। इतनी बात क्लियर? अब हमें पता है कि जिस रेखा को हम लोग डीएल से पी बिंदु पर मिला रहे हैं, उसके लंबवत हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र का अवयव होगा वो कितना होगा बेटा? डीवी होगा। सेम एज इट इज यहाँ मान लीजिए बेटा, कितने पर? 90 पर एंगल होना चाहिए, यानी ये एंगल 90, ये भी 90 होना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा बनने वाला कोण हमने ले लिया अल्फा, ये भी अल्फा ले लिया। इतने में कोई दिक्कत बेटा? अब हम लोग जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डीवी हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? घटक में डिवाइड कर लेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। आइए, ये हमने क्षैतिज घटक ले लिया और ये देखिए हमने क्या करा? ऊर्ध्वाधर घटक ले लिया। इतने में कोई प्रॉब्लम बेटा? जब ऊर्ध्वाधर घटक लिया तो देखिए ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये हमारे पास पुनः अल्फा आ जाएगा। इसी प्रकार ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये पुनः अल्फा आ जाएगा। डीवी का घटक जो आएगा इधर क्या आएगा? डीवी कॉस अल्फा। ये भी घटक क्या हो जाएगा? डीवी कॉस अल्फा। क्षैतिज घटक जो आएगा हमारे पास डीवी साइन अल्फा, और ये घटक भी हमारे पास कितना आ जाएगा? डीवी साइन अल्फा। अब हम लोग देख रहे हैं कि डीवी कॉस अल्फा जितने भी घटक है सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो डीवी साइन अल्फा घटक है वो सारे घटक एक ही दिशा में है और सारे घटक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे घटकों को जोड़ करके एक पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ बेटा, बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग क्या मान लिए हैं? r मान लिए हैं। इतनी बात क्लियर है? आइए चलते हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी ली गई है? अल्फा इज इक्वल टू ने ले लिया है 90। सो क्योंकि लंबवत हमें घटक लेना था, लंबवत जब डी आ है वो देखिए मिलान रेखा की लंबवत है, तो अल्फा की वैल्यू 90 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? डीवी इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर। इतनी बात क्लियर बेटा? अब हमें दिख ही रहा है कि डीवी साइन अल्फा जितना भी कंपोनेंट है, कुल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन अल्फा। इतने में कोई दिक्कत बेटा? आइए चलते हैं, डीवी की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास आया म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इनटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू हम देखें यहाँ से बेटा तो कितनी आ रही है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आगे रख देते हैं बेटा, देखिए ए अपॉन आर। इतने में कोई दिक्कत? यहाँ से जो भी चीज कांस्टेंट वैल्यू है वो हम लोग बाहर कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये हमारे पास देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। डीएल यानी कि जो कुंडली का खंड लिया गया दैट डीएल, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी कुंडली की परिधि आ जाएगी।
यानी डीएल की वैल्यू इंटीग्रेशन करने पर कितनी मिलेगी 2 पाई है। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई। अब देखिए हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया है, 2 पाई ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। आइए ये देखिए, तो b इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, अच्छा आई तो रहेगा पहले ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इतने में कोई दिक्कत बेटा, मूव करा जाए। यहाँ देखिए आर की वैल्यू अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू रख दिया जाए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है बात बेटा? देखा जाए तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बच रही है म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, n का मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी हमारे पास n फेरों के लिए कुंडली का फॉर्मूला आ गया। एक यहाँ से केस डिसाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्या होता है एट सेंटर? सेंटर में जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे हमें पता है कि भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर की पावर 3/2 2 कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा a क्यूब, और ये a क्यूब a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n I a अपॉन a। If n is equal to 1, अगर नंबर ऑफ फेरे तो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, यानी कुंडली फेरों की संख्या 1 है, तो उस कंडीशन पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन 2a। सारे बच्चों नोट कर ले, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कुंडली के धारावाहिक कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। बहुत पैट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से रिवाइज करें, याद कर लें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें @learnphysics24 आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लगातार मेहनत करना है, बोर्ड एग्जाम बहुत नियर है। वेरी मच थैंक्स।